नतल एतिकाफ़। शम्म रिसालत के परवानों, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए सूरह मुल्क के बाद, सूरह मुल्क की तिलावत के बाद चंद अशार हम्द बार तआला के पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या अल्लाह 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 अल्लाह। الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 فاك الرسل فغلوا وأولى أحد السبل لدلالته فاك الرسل فغلوا وأولى أحد السبل لدلالته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 كنز الكرم مولى النعم حاد الأمم لشريعته كنز الكرم مولى النعم حاد الأمم لشريعته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नात पाक पढ़ने से पहले एक बार दूसरे पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
चमके तुझसे पाते ये सब पाने वाले, चमके तुझसे पाने गए सब वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसे नहीं देख कर अबरे रहमत, बरसता नहीं देख कर अबरे रहमत, बदो पर भी बरसाने बरसाने वाले, चमके तुझसे है सब पाने, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से जाने वाले, चमके तुझसे पाते गए सब पाने, रहेगा यूं ही उनका चेहरे चारा रहेगा, रहेगा यूं ही हारेगा यूं ही उनका चेहरे चारा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जले जाने वाले, पड़े खाक हो जाए जले जाने वाले, चमक तुझसे पाते गए सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना या मुस्तफ़ा या मुश्तबा इरहम लना इरहम लना इरहम लना, या मुस्तफ़ा या मुश्तबा इरहम लना इरहम लना इरहम लना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना। ए मुजस्सम करम ए सरापाता, ए मुजस्सम करम ए सरापाता, ए मुजस्सम करम ए सरापाता, तू करम ही करम मैं खता ही खता, तू करम ही करम मैं खता ही खता, तू करम ही करम है 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 तू करम ही करम है। बरसों से जल रहा है इस आरज़ू में सीना, बरसों से जल रहा है इस आरज़ू में सीना, कब आएगा बुलावा
कब जाऊंगा मदीना, कब आएगा बुलावा, कब जाऊंगा मदीना, मैं जाऊं मदीने मेरी औकात नहीं है, मैं जाऊं मदीने मेरी औकात नहीं है, सरकार बुला ले तो बड़ी बात नहीं है, तू करम ही करम है, तू करम ही करम है, तू करम तू करम ही करम है, मैं जाऊं मदीने मेरी औकात नहीं है, मैं जाऊं मदीने मेरी औकात नहीं है, सरकार बुला ले तो बड़ी बात नहीं है, तू करम ही करम 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 है, ऐ मुजस्सम करम, ऐ सरापा अता, तू करम ही करम, मैं खता ही खता, तू करम ही करम, मैं खता ही खता, तू करम ही करम है, तू करम ही करम है, तू करम ही करम है, बुर्राक पे हो के सवार शाह, बुर्राक पे हो के सवार शाह, तू अर्श पे आवत जावत है, तू अर्श पे आवत जावत है, बुर्राक पे हो के सवार शाह, तू अर्श पे आवत जावत है, तू अर्श पे आवत जावत है, मैं जान गया सारी बतियां, मैं जान गया सारी बतियां, मैं जान गया सारी बतियां, तू उम्मत को बख्शावत है, करम ही करम है, तू करम ही करम है, तू करम ही करम है, तू करम ही करम है, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया, मैं सजाता हूँ सरकार की महफिले, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, तू करम ही करम है, तू करम ही करम है, तू करम ही करम है, तू करम, ऐ मुजस्सम करम, ऐ सरापा अता, ऐ मुजस्सम करम, ऐ सरापा अता, तू करम ही करम, तू करम ही करम, मैं खता ही खता, तू करम ही करम है, तू करम ही करम है, तू करम, मेरी बख्शिश का कोई नहीं आसरा, कौन है मेरा तेरे सिवा सरवरा, या मुस्तफ़ा या मुश्तबा खैरुल वरा मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना या मुस्तफ़ा या मुश्तबा, इरहम लना या मुस्तफ़ा या मुश्तबा, इरहम लना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना, ऐ मुजस्सम करम, ऐ सरापा अता, ऐ मुजस्सम करम, ऐ सरापा अता, तू करम ही करम, मैं खता ही खता, तू करम ही करम, मैं खता ही खता, तू करम ही करम है, तू करम ही करम है, तू करम ही करम है, तू करम, तू शम्म रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू शम्म रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माह नबूवत है, ए जलवा ए जानाना, तू माह नबूवत है, हर फूल में बू तेरी, हर शम्म में ज़ो तेरी, हर फूल में बू तेरी, हर शम्म में ज़ो तेरी, बुलबुल है तेरा बुलबुल, परवाना है परवाना, बुलबुल है तेरा बुलबुल, बुलबुल है तेरा बुलबुल, परवाना है परवाना, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, तू करम ही करम है, तू करम ही करम है, तू करम ही करम है, तू करम,
ए मुजस्सम करम, ए सरापा अता तू करम ही करम, मैं खता ही खता तू करम ही करम है, तू करम तू करम ही करम है, तू करम ही करम है, तू करम ही करम है। या मुस्तफ़ा या मुज्तबा खैरुल वरा मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। शम्म रिसालत के परवानों, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज जिस उन्वान पर हमारा आप गुफ्तगू करेंगे वो है मोतियों के मिंबर। क्या है? मोतियों के मिंबर। आइए सुनते हैं। हज़रत अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला बास कौमों का हश्र इस तरह फरमाएगा कि उनके चेहरों पर नूर चमकता होगा। क्या होगा? बास कौमों के लोगों पर अल्लाह ताला ऐसा हश्र फरमाएगा कि उनके चेहरों पर नूर होगा। वो मोतियों के मिंबरों पर होंगे, वो मोतियों के मिंबरों पर होंगे। लोग उन पर रश्क करने लगेंगे। लोग उन पे क्या करने लगेंगे? रश्क करने लगेंगे। वह अंबिया और शोहदा ना होंगे। जो लोग रहेंगे वो अंबिया और शोहदा नहीं होंगे, पर कौन होंगे वो? किसी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनका हाल बयान फरमा दीजिए ताकि हम उनको पहचान ले। अब सुनिए गौर से, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये वो लोग होंगे जो अल्लाह ताला की मोहब्बत में मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ ख़ानदानों से आकर एक जगह जमा हो गए हो और अल्लाह अज़्ज़ व जल के ज़िक्र का मशगूल कर रहे हो। From different places, different people will be coming here at one place, they will be gathering at one place and they will doing zikr ilahi, subhanallah, है ना? उस जो लोग अलग अलग जगह से आएंगे, अलग अलग लोग होंगे, एक जगह इकट्ठा होंगे और जिक्र इलाही करेंगे। ये वो लोग होंगे जिनको हश्र के मैदान में अल्लाह अज़्ज़ व जल मिंबर कौन सा अता फरमाएगा? मोतियों का मिंबर अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अज़्ज़ व जल के ज़िक्र के लिए सफ़र करना चाहिए और अल्लाह अज़्ज़ व जल के ज़िक्र की महफ़िले में हाजिर होना चाहिए। यह ना देखो कि अपनी ज़ात बिरादरी वाला हो, अपने मोहल्ले वाला हो, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ व जल तौफ़ीक दे तो जहाँ भी उसका और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हो वहाँ जाया करो। हाँ, अलबत्ता ये ध्यान रखें, सुन्नी सहीहुल अकीदा की महफ़िल में ही जाओ, इंशाअल्लाह उसका अज्र अज़ीम मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ये मिलेगा कि ऐसे लोगों के चेहरे नूर से चमकते होंगे और मोतियों के मिंबर पर होंगे और लोग उन पर रश्क कर रहे होंगे। सुभान अल्लाह।
अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल हमें भी उन खुश नसीबियों में शुमार फरमाएँ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमें भी चाहिए कि हमने ये जो चीज़ सुनी है ये दूसरों तक पहुँचाए और इस पे भी हम खूब अमल करें। हमें ये भी चाहिए कि हम जब इस इज्तिमा में आए, वी नो दैट every Sunday after Namaz Isha there is a weekly Ijtima of Sunni Dawat Islami. So we will try our best to bring our friends, our neighbor as well. इंशाअल्लाह वादा करते हैं कि हम अपने फ्रेंड्स और नेबर्स को साथ में लाएंगे। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। और इसी तरह हम ज़िक्र इलाही करते रहेंगे। अल्लाह तबारक ताला हमें कहने सुनने से उस पर ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कहने में मुझसे कोई गलती हो गई तो हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तो फ़ल उससे माफ़ फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह अज़ीम हमारी आइंदा होने वाली चंद मुलाकातों में अपने इल्म के लिहाज से कुरान करीम के ताल्लुक़ से चंद बातें बताने की कोशिश करूँगा। और आप लोगों से गुजारिश है कि जो बातें आपको बताई जाए उसको सीख कर उसे ज़रूर से ज़रूर दूसरों तक भी पहुँचाए। इंशाअल्लाह अज़ीम मैं कोशिश करूँगा ये इल्मी गुफ्तगू हो और जितना मुमकिन हो सके इसे आप लोग अगर कहीं नोट भी कर लें तो वो हम सब के लिए भी बेहतर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह कोशिश करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इस दीन पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। और कुरान करीम जिसके ताल्लुक़ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोलने का शर्फ़ हासिल करूँगा। ये मैं नहीं कह सकता कि मैं आप लोगों को कुछ बता रहा हूँ, बल्कि आप लोगों को कुरान करीम के ताल्लुक़ से बताऊँगा तो अल्लाह तबारक व तआला से मेरी पूरी अल्लाह तबारक व तआला पे पूरा यकीन है कि इसके ताल्लुक़ से बताने से अल्लाह तबारक व तआला मुझ पर करम फरमाए और मेरे इल्म में इजाफ़ा अता फ़रमाए। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंशाअल्लाह अज़ीम जो कुरान करीम हम पढ़ते हैं उसके ताल्लुक़ से जानना ज़रूरी क्यों है ये भी आप समझ लें कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की पहले ही जो चंद आयतें हैं इसमें इसका जवाब अता फ़रमाया है। कुरान की सबसे पहली सूरह फातिहा, उसके बाद सूरह बकरा। अब हम ये भी नहीं जानते कि सूरह बकरा यहाँ जो कहा गया है इस बकरा का मतलब क्या है, है ना। और कई बार ऐसा हो जाता है कि इसके ताल्लुक़ से जब हमसे सवाल किया जाता है तो हम इसके सवालात ढूंढने लगते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीम जैसी भी मुमकिन हो सके, जितना मुमकिन हो सके, आप लोगों को आइंदा आने वाली जो मुलाकातें हैं हमारी उसमें मैं कुरान करीम के ताल्लुक़ से जो भी हो सके आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की तरफ से इसे कबूल फ़रमाए। ये कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला ने जिस दिन से उतारा है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन को बहुत ही ज़्यादा अफजल मानते हैं और इतना अफजल मानते हैं कि आप हर पीर को रोज़ा रखा करते और जब आपको पीर के रोज़े के ताल्लुक़ से पूछा गया
तो आपने यही फरमाया कि मुझ पर कुरान करीम पीर के दिन उतारा गया और इसी दिन मैं पैदा हुआ हूँ, इसकी शुक्राने के तौर पे मैं पीर के दिन रोज़ा रखता हूँ, इस शुक्राने के तौर पे मैं पीर के दिन रोज़ा रखता हूँ। तो ये कुरान करीम का नुज़ूल जो शुरू हुआ गार हिरा से, इसकी टोटल आयत हम तक पहुँचते पहुँचते 23 साल लगे हैं, 23 साल लगे हैं। और इसकी आखिरी आयत कब उतरी है? इसकी आखिरी आयत 10 ज़िलहज्जा में यौम गदीर के वक्त, जब आप खुतबा दे रहे थे, उस वक्त आखिरी आयत उतरी, जिसका मफहूम इस तरह से है कि आज हमने तुम्हारा दीन तुम पर मुकम्मल किया, आज हमने तुम्हारा दीन तुम पर मुकम्मल किया। इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम को मुकम्मल होने का ऐलान फरमाया। इसमें सबसे पहली जो आयत उतरी है वो कौन सी उतरी है? इक़रा। कौन सी उतरी? इक़रा। यानी यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले ऐलान कर रहा है कि सीखो, पढ़ो, है ना, पढ़ो। ये सिर्फ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पैगाम नहीं था, बल्कि हम सब के लिए पैगाम है। इस बात को ध्यान रखो, हम सब के लिए ये पैगाम है। और इस बात को बहुत जहन में रखो कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक एक आयत में हमारे लिए कई खजीने छुपा रखे। मेरा इल्म इतना नहीं है कि मैं हर आयत के ताल्लुक से आप लोगों को बता चुकूं या बता सकूं, मगर जितना भी अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इल्म अता फरमाया है, इंशाअल्लाह मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ध्यान रखो कि रब ताला ने ये कुरान करीम को उतारा। जब कुरान करीम को उतारा गया, सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी वजह भी बता दी कि ऐ अल्लाह से डरने वालों, ये कुरान तुम्हारे लिए हिदायत है। हुदल लिल मुत्तकीन, तुम अल्लाह से डरो और ये कुरान करीम तुम्हारे लिए हिदायत है। आयत पाक का मफहूम है। ये कुरान करीम को अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह से उतारा है, इसके बारे में भी सुन लीजिए कि इस कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने, जो हम 30 पारे में देखते हैं ना, ये 30 पारे, ये हज्जाज बिन यूसुफ के वक्त में इसको पारे की शक्ल में किया गया है। वैसे इस कुरान करीम में कुल मिला के 114 सूरे हैं। 114 सूरे हैं। सूरे किसे कहते हैं? चैप्टर। अब आप सोचोगे कि ये चैप्टर, हाँ ये चैप्टर है, फुल मुकम्मल एक सबक जिसको कहते हैं, जिसमें सबसे छोटा जो चैप्टर है, सबसे छोटी जो सूरह है वो इन्ना आतैनकल कौसर, सूरह कौसर। और सबसे बड़ी जो सूरह है वो है सूरह बकरा। कौन सी सूरह है? सूरह बकरा। अब इस बात को भी जहन में रखो कि इसमें एक सूरह ऐसी भी है, एक आयत ऐसी भी है जो कुरान करीम की सबसे बड़ी आयत है। कुरान करीम की सबसे बड़ी आयत है सूरह बकरा की आयत नंबर 282। सूरह बकरा की आयत नंबर 282 ये कुरान करीम की सबसे बड़ी आयत है। और इसमें कई आयतें ऐसी भी है जो बहुत ही मुख्तसर हैं। इसमें से तकरीबन 29 हुर्फ ऐसे हैं, 29 हुर्फ ऐसे हैं जिसे हम लोहे कुरानी में मानते हैं, जिसे लोहे कुरानी में मानते हैं। अब इस हुर्फ में क्या छुपा है, क्या राज है, ये अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है। जैसे अलिफ लाम मीम काफ, तो कुरान करीम में इसमें तकरीबन 29 सूरह ऐसी शुरू होती है जिस कुरान करीम में ये 29
हुर्फ ऐसे हैं जिसके ताल्लुक से हमें ज़्यादा गौर नहीं करना चाहिए, बल्कि ये राज अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं। ठीक, इस कुरान करीम में जो अल्लाह तबारक व तआला ने हम तक पहुँचाया है, ये हम पर उतारा गया है, चाहे इसे अल्लाह तबारक व तआला ने कभी कहा है कि तंजील अजीज़ुर रहीम, कभी नुज़ूल के लफ्ज़ से उतारा गया है, तो इसको अल्लाह से जुदा समझना ये बहुत ही गफलत की बात है। ये अल्लाह का कलाम है। ये क्या है? अल्लाह का कलाम है। गोया जब इसको पढ़ो तो पूरे अदब के साथ पढ़ो, पूरे अदब के साथ पढ़ो। किसी तरह से मुंह में कुछ चबाते हुए, किसी चीज़ से खेलते हुए वगैरह वगैरह बेवजू होते हुए इसे नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, अगर कोई हाफिज़ कुरान है या वो शख्स जिसे कुरान करीम पूरा याद है, अगर वो ज़बानी तौर से पढ़ रहा है और हालत पाकीज़गी में है यानी पाक है, तो वो ज़बानी पढ़ सकता है, ज़बानी पढ़ सकता है। मगर जब कुरान करीम को किताब की शक्ल में जब वो देख रहा है और देखकर पढ़ रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो बावज़ू होकर पढ़े, और बेहतर यही है कि जितना हो सके बावज़ू होकर पढ़े। इंशाअल्लाह अज़ीम ज़िंदगी बखैर रही तो मेरा बच्चा जब वज़ू के ताल्लुक़ से बताएगा तो वो ये भी बताएगा कि वज़ू में हर वक्त वज़ू में होने की फ़जीलत क्या है। बहरहाल कुरान करीम में जैसे हमने सुना है कुल मिला के 114 सूरे हैं, इसमें से 29 सूरे जो है ये मदनी है और 85 सूरे ये मक्की है। इस बात को भी बहुत ज़्यादा ज़हन में रखो कि 89 सूरे ये मक्की है। मक्की सूरे किसे कहते हैं? जो मक्का मुअज़्ज़मा में उतारी गई। और 25 सूरे ये मदनी हैं, यानी मदीना मुनव्वरा में जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीना हिजरत किए हैं, उसके बाद ये 29 सूरे उतारी गई हैं। इसमें से एक सूरह ऐसी है, जैसे हर जो बड़ी सूरह है ना, छोटी छोटी सूरह के अलावा बड़ी सूरह जब भी उतरती थी तो चंद आयतें अभी उतरी है, चंद आयतें बाद में उतरी, चंद आयतें फिर बाद में उतरी, चंद आयतें और फिर बाद में उतरी। मगर बड़ी सूरह में एक सूरह ऐसी है जो मुकम्मल सूरह एक साथ उतारी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह यूसुफ। सूरह यूसुफ ये ऐसी सूरह है जो बड़ी सूरह होते हुए पूरी के पूरी सूरह एक साथ उतारी गई। कुरान करीम में 6666 आयतें हैं, 6666 आयतें हैं। हुर्फ उसमें 3,20,015 है, 3,20,015 है। और इसमें तकरीबन ये समझ लीजिए कि 77,000 वर्ड्स है, 77,386 के करीब कुछ वर्ड्स है, जिसमें से 43,000 के करीब मक्का में उतारे गए हैं, बाकी मदीने में उतारे गए हैं। कुरान करीम के ताल्लुक़ से ये तमाम बातें जानना क्यों ज़रूरी है? इसमें और भी चीज़ें, कई सारी चीज़ें मौजूद है, कई सारी चीज़ें मौजूद है। इंशाअल्लाह अज़ीम कुरान और कुरान में जो साइंस है उसके ताल्लुक़ से जब बताने का शर्फ हासिल करूँगा तब बताऊँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह कई ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कुरान करीम से अपनी रिसर्च को अंजाम दिया है। और कुरान करीम में कई राज ऐसे हैं जो अभी भी पोशीदा है, अभी भी हमने नहीं जाने हैं। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन से लेकर सूरज का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस को अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सौंप दिया है। अगर कोई डिस्टेंस नापना चाहे तो कुरान को टटोले और कुरान से थोड़ा सा और तफसीर में जाए तो इंशाअल्लाह उसको सूरज से लेकर ज़मीन का कितना डिस्टेंस है वो ये कैलकुलेट कर सकता है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले ये बता दिया। यूँ तो साइंटिस्ट ये जानते थे कि एक जो
मादा है वो मर्द से औरत के शिकम में चला जाता है और फिर औलाद होती है। मगर फिर और इसी बेसिस पे एक डॉक्टर था, डॉक्टर कीथ मूर, उसने अपनी रिसर्च कायम की थी। मगर फिर उसके सामने एक आयत गुजरी जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इसको और बेहतर तौर से एक्सप्लेन किया कि खलक़ल इंसाना मिन अलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़। ये अलक़ क्या है? अलक़ इतना बारीक नुतफ़ा है जो हम सादी आंख से देख नहीं सकते। इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप लगता है, माइक्रोस्कोप लगता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इस बात को बयान कर दिया और उसके बाद ये भी बयान किया है कि हमारी जो तख्लीक है ये मर्द की पीठ में होती है। तो जो लोग ये सोचे कि औरत की वजह से लड़की हुई या औरत की वजह से लड़का हुआ है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारे दीवानों, लड़का होना या लड़की होना ये औरत पे मैसर नहीं है बल्कि मर्द पर मैसर है, मर्द पर मैसर है। ये साइंस बाद में बताती है। अल्लाह तबारक व तआला ने 1400 साल पहले इसे कुरान करीम में हमें इस राज को अया कर दिया है, मगर हमने इसे खोलकर टटोलकर नहीं देखा, है ना। हम इसे किस वक्त उठाते हैं? इसे किताब बरकत मानते हैं। बेशक ये किताब बरकत है, बेशक ये बरकत वाली किताब है। आप इसे जिधर पढ़ लो, जैसे पढ़ लो, जिस नीयत से पढ़ लो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुमान के हिसाब से तुम्हें अता करता है। और इंशाअल्लाह अज़ीम जो अलग अलग सूरे हैं उनकी क्या क्या बरकतें हैं, इंशाअल्लाह उस पर हम एक अलग सेशन रखेंगे, अलग इंशाअल्लाह अज़ीम जानने की कोशिश करेंगे कि सूरह बकरा अगर घर में पढ़ी जाए तो उसकी क्या फ़जीलत है। अगरचे फ़जर की नमाज के बाद सूरह यासीन पढ़ी जाए, मगरिब की नमाज के बाद सूरह यासीन पढ़ी जाए तो उसकी क्या फ़जीलत है। इशा की नमाज के बाद सूरह मुल्क पढ़ा जाए तो उसकी क्या फ़जीलत है। यासीन शरीफ रात में पढ़ा जाए तो उसकी क्या फ़जीलत है। शब जुमा को यासीन शरीफ रात में पढ़ी जाए तो उसकी क्या फ़जीलत है। अगरचे फ़जर के बाद सूरह यासीन के बाद फ़ौरन सूरह मुज़म्मिल शामिल कर लिया जाए तो उसकी क्या फ़जीलत है। अल्हम्दुलिल्लाह हर सूरह की एक फ़जीलत है। सूरह फ़तेह ज़ोहर के बाद पढ़ी जाए तो क्या फ़जीलत है। सूरह अंबिया असर के बाद पढ़ी जाए तो क्या फ़जीलत है। सूरह मुज़म्मिल मगरिब के बाद पढ़ी जाए तो क्या फ़जीलत है। आज एक फ़जीलत आपको बताता चलूँ, एक सूरह के ताल्लुक़ से मैं आपको बताता चलूँ। आप में कौन है जो ये चाहता है कि उसे शहादत की मौत हासिल हो? अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे बुज़ुर्ग हो चाहे बूढ़ा हो, वो यही चाहता है कि उसे शहादत की मौत हासिल हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको शहादत की मौत अता फ़रमाएँ। और जो ये नीयत चाहता है कि उसे शहादत की मौत हासिल हो तो उसे चाहिए कि सूरह हश्र की जो आखिरी आयतें हैं, सूरह हश्र की आखिरी आयतें हैं, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून, हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। मैं ये नहीं कहता कि आप इसको ज़बानी याद कर लो, ज़बानी याद कर लोगे तो बेहतर है, बहुत बेहतर है। उसकी एक अलग फजीलत है कि जब हम सब इंशाअल्लाह अज़ीम अल्लाह तबारक व तआला के करम से, मैं अपने अमल के हिसाब से तो नहीं बता सकता, अपने अमल के ज़ोर पे तो नहीं कह सकता, अल्लाह का करम हो जाए, हुजूर की शफाअत मिल जाए और हुजूर की शफाअत और रब्बे जुल जलाल के करम से जब जन्नत में पहुँचेंगे तो जन्नत में हमसे ये कहा जाएगा कि कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। और बंदा जैसे जैसे आयतें पढ़ता जाएगा अल्लाह तबारक व तआला उसके दर्जात को बुलंद करता जाएगा, उसके दर्जात को बुलंद करता जाएगा। लिहाजा कुरान को याद करो, कुरान को याद करो। ये एक एक सूरह, एक एक आयत हमारे लिए नेमत है। इतना ही नहीं,
बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने कुरान करीम को पढ़ा अल्लाह तबारक व तआला उसे एक हुर्फ के बदले में 10 नेकी अता फरमाता है। और मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक है, बल्कि अलिफ एक, लाम एक और मीम एक। हदीस पाक का मफहूम है अलिफ एक, लाम एक, मीम एक, यानी जिसने सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ लिया अल्लाह तबारक व तआला ने उसे 30 नेकी अता फरमा। अब सोचे कि जो शख्स 3,20,015 हुर्फ पढ़ता है कुरान करीम के तो उसे कितना सवाब हासिल होता है, और जो इसे मुसलसला पढ़ता जाए उसे कितना सवाब हासिल हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये वो कुरान करीम है कि जिसे रब्बे जुल जलाल ने 23 बरस में अपने हबीब पर नुज़ूल फरमाया, अपने हबीब तक पहुँचाया। मगर इसी कुरान करीम में एक चंद आयतें ऐसी भी है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने खुद अता फरमाया है, खुद अता फरमाया। यानी पूरा के पूरा कुरान करीम जो है हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु तस्लीम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ले आया करते थे। मगर महराज की शब में, शब महराज में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात करने गए तो उस रात में सूरह बकरा की जो आखिरी आयतें हैं ना, अल्लाह तबारक व तआला ने खुद अता फरमाए हैं। तो इसकी भी अलग फजीलत है इंशाअल्लाह अज़ीम। मैंने बताया कि जब हम फजीलत की तरफ बढ़ेंगे और कुरान करीम की आयतों की फ़ज़ाइल के ताल्लुक़ से बताने की कोशिश करूँगा, उसमें इसकी भी फ़ज़ाइल बताऊँगा। कुरान करीम में 2 नूर है, 2 नूर है, एक सूरह फातिहा, एक सूरह फातिहा और दूसरा नूर यही सूरह बकरा की आखिरी आयतें। यूँ तो पूरा के पूरा कुरान करीम मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यौम गदीर के वक्त जब अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा से लौट रहे थे और गदीर का मौका जब आया, उस वक्त रब ताला ने आप पर कुरान करीम की आखिरी आयतें, आज तुम पर तुम्हारा दीन मुकम्मल हुआ, ये उतारी। ठीक, तो आखिरी आयत भी जो है ये मक्का के करीब उतरी है। ठीक, इस बात को भी जहन में रखिए इंशाअल्लाह अज़ीम। इंशाअल्लाह यूँ तो और भी बातें बताने चाहता था मगर थोड़ा सा तबीयत आज साथ नहीं दे रही है, तो अल्लाह ने चाहा तो आइंदा जो मुलाकात होगी उसमें भी कुरान करीम के ही ताल्लुक़ से और बातें बताने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि आइंदा हफ्ते जब आएंगे आप लोग खुसूसी तौर पे मेरे जो नौजवान साथी हैं उनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि कोई कागज़ या कलम साथ ले आएँ, कागज़ या कलम साथ ले आएँ, ताकि जो बातें आपको बताई जाए ना उसको नोट कर लो, है ना। क्योंकि हमारा ख़ुद का जहन जब हम कुछ चीज़ याद करते हैं तो हमारा जहन फौरी तौर पे 1/8 याद रखता है, यानी 8वां हिस्सा याद रखता है ना। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जैसे हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो सुनते हैं ना उनको हम मराठी में एक पार्टी कहते हैं, एक पार्टी कहते हैं, यानी एक बार जो सुन लिया वो याद हो गया। तो उनमें इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह ये भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन आलिम हैं। इनका ये भी जो याद करते थे उन्हें फ़ौरन याद हो जाता था, सुनते थे उन्हें याद हो जाता था। शर्त क्या थी? लिख लेना। तो इंशाअल्लाह कभी ज़िंदगी रही और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इमाम शाफ़ई के ताल्लुक़ से बताने का मुझे शर्फ़ अता फ़रमाया तो इंशाअल्लाह ज़रूर से ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से वो अल्हम्दुलिल्लाह ज़हीन थे और उन्होंने उनकी जो दीनी खिदमात है उनके ताल्लुक़ से, उनके सफ़र के ताल्लुक़ से, उनकी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से भी बताने की कोशिश करूँगा। आज इस पे ही मुख्तसर करते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा के सेशन में आप लोगों से ज़रूर वादा है कि कुरान करीम के ताल्लुक़ से और कई सारी बातें बताने की कोशिश करूँगा। आप लोगों से भी गुजारिश है कि
कोई कागज़ या कलम साथ लेकर आए ताकि इन बातों को हम ज़रूर से ज़रूर नोट कर लेंगे इंशाअल्लाह। और आज भी जो आप लोगों ने सीखा है इसे दूसरों तक ज़रूर से ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब से वो काम ले ले जिससे अल्लाह और अल्लाह का हबीब राज़ी हो जाए। आइए खड़े रहकर सलात व सलाम पढ़ लें, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह मुख्तसर दुआ कर लें।